Hello students, welcome to the video lecture of subject Monetary System BCom Part 2 Semester 3. In the previous video lecture, we have seen the concept of functions of money. In today's lecture, we will see the importance of money. Now here, a detailed importance of money have been explained, and as well as the concept, like the points can be familiar, which was already mentioned in the functions. Okay, so the importance of money is also known as the significance or role of money. So if the question is asked in the examination regarding role of money, so don't get confused, or if the significance is asked, okay, so the same points can be mentioned there. See, money इज ऑफ द वाइटल इम्पोर्टेंस. हमने देखा है कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है टू एन इकोनॉमी ड्यू टू इट्स स्टैटिक एंड डायनामिक रोल. पैसों के कुछ स्थिर कार्य होते हैं और कुछ गतिशील. ओके, स्टैटिक मीन्स स्थिर, डायनामिक मीन्स गतिशील. इट्स स्टैटिक रोल emerge from its static or traditional function. In the dynamic role, money play an important role or important part in the life of every citizen and in the economic system as a whole. So हर सिटीजन, हर व्यक्ति की लाइफ में पैसा क्या है, कुछ डायनामिक रोल प्ले करता है और कुछ स्टैटिक रोल प्ले करता है, और उसके बेसिस पे उसके डिसीजंस क्या है डिपेंड करते हैं. नाउ लेट्स सी द स्टैटिक रोल ऑफ अ मनी. पैसों के स्थिर कार्य कौन से हैं? देखिए, इन इट्स स्टैटिक रोल द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी लाइज इन रिमूविंग द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर इन द फॉलोइंग वेज. हमें पता है कि बार्टर में कुछ प्रॉब्लम्स था और इसलिए क्या है, तो मनी का इन्वेंशन किया गया. सो बाय सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी रिमूव्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, है कि नहीं, एंड द इनकन्वीनियंसेस एंड डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द बार्टर. बार्टर में जो प्रॉब्लम थे, जैसे लाइक double coincidence of bonds and all that. In the introduction of money as a medium of exchange breaks up the single transaction of barter into separate transactions of sale and purchase. देखिए, बार्टर में क्या था, सिंगल ट्रांजेक्शन था, चीज़ों के बदले में चीज़ें. बट पैसों की वजह से क्या हुआ है, अभी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हम क्या कर सकते हैं, सेल्स और परचेज के कर सकते हैं. देयर बाय एलिमिनेटिंग द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. Instead of exchanging commodities directly with the commodities, that is C to C, okay, commodities are now commodity, money, commodity, where C refers to commodity and M refers to the money. Then by acting as a unit of account, okay, money becomes a common measure of value. ये हमने देखा है, फंक्शन में भी देखा है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. हम चीज़ों की क्वांटिटी इसके प्राइस से क्या है डिसाइड कर सकते हैं. Like due to the invention of money, the divisibility of goods become easy. The use of money as a standard of value eliminates the necessity of quoting the price of apples in terms of oranges. क्योंकि पहले जो बार्टर में था, हम प्रोडक्ट्स की प्राइस या वैल्यू को क्या है डिटरमाइन नहीं कर सकते थे. द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इन टर्म्स ऑफ नट्स एंड सो ऑन. मनी इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग वैल्यू and value expressed in money is a price. The prices of different commodities are expressed in terms of money, okay, और यूनिट्स ऑफ डॉलर. आज हम चीज़ों को अलग अलग करेंसीज में या प्राइस इसमें क्या है उसको डिनोट कर सकते हैं, लाइक डॉलर, रुपी, पाउंड, ओके, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मॉनेटरी यूनिट इन अ कंट्री. उस कंट्री में किस तरीके की मॉनेटरी करेंसी चलती है उसके बेसिस पर. The measurement of the value of the goods and services in the monetary unit facilitates the problem of measuring the exchange value of goods in the market. देखिए, मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है उसके ऊपर क्या है, उसकी कीमत का निर्धारण होता है. देन मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. ये भी हमने फंक्शन में पढ़ा है, ओके, फिर से रिपीट करते हैं. अंडर बार्टर इट वॉज वेरी इजी टू टेक द लोन in goods or grains but difficult to make the repayment such as perishable article in the future. बार्टर में लोन लेना आसान था बट रिपेमेंट करना क्या है, मुश्किल था.
मनी हैज़ सिंप्लीफाइड बोथ टेकिंग एंड रिपेमेंट ऑफ लोन बिकॉज द यूनिट ऑफ अकाउंट इज ड्यूरेबल. पैसा कैसा होता है? ड्यूरेबल होता है. बट बार्टर में वो कमोडिटीज़ क्या है? ड्यूरेबल नहीं होती थी. इट ऑल्सो ओवरकम्स द डिफ़िकल्टी ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी. उस समय कमोडिटीज़ को डिवाइड करना भी क्या है? पॉसिबल नहीं था. बाय एक्टिंग एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग ऑफ कमोडिटीज़ अंडर बार्टर. ओके, स्टोर ऑफ वैल्यू भी फंक्शन क्या है? उस समय परफॉर्म नहीं होता था, जो मनी के इन्वेंशन से पॉसिबल हुआ. Money being the most liquid asset can be kept for long periods without deterioration of wastage. मतलब पैसे का अवमूल्यांकन भी नहीं होता है, खराब नहीं होता है, वेस्ट नहीं जाता है, तो हम उसको लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सकते हैं. अंडर बार्टर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम वन एनिमल और ग्रेन्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मनी रिमूव्स दिस डिफिकल्टी ऑफ बार्टर बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये सारे पॉइंट्स हमने प्रीवियसली इसमें भी देखे हैं. अब कुछ मनी के डायनामिक रोल है. ओके, डायनामिक मतलब क्या है? गतिशील. ओके, लेट्स सी. इन इट्स डायनामिक रोल, मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेली लाइफ ऑफ अ पर्सन, वेदर ही इज़ अ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, एन अकेडमिशियन, अ पॉलिटिशियन और एन एडमिनिस्ट्रेशन. वो कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लाइफ में पैसा क्या है? डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिसाइड्स इट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी इन अ नंबर ऑफ वे. और ये इकोनॉमी को भी क्या है? प्रेरित करता है. किस तरीके से? देखिए, अप टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को मनी कैसे इंस्पायर करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है. मनी पजेस मच सिग्निफिकेंस फॉर द कंज्यूमर. द कंज्यूमर रिसीव्स हिज इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी. ओके, पैसों का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस, महत्व ये कंज्यूमर को है. तो कंज्यूमर क्या करता है? ओके, रिसीव्स हिज इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी रादर देन इन गुड्स एंड सर्विसेज. कंज्यूमर को जो भी उसका इनकम मिलता है, ओके, जिसके बेसिस पे वो परचेसिंग डिसीजन करता है, दैट ही रिसीव्स इन टर्म्स ऑफ मनी. विथ मनी इन हैंड ही कैन गेट एनी कमोडिटी एंड एनी सर्विस ही लाइक. पैसों से वो जो चाहिए वो सर्विस, जो चाहिए वो प्रोडक्ट, वस्तु खरीद सकता है. इन वॉट एवर इक्विलाइजर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़ फॉर द कंज्यूमर. मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, हमने पहले भी देखा है. देखिए, हम प्रोडक्ट परचेस करने के समय उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को क्या है? स्टडी करते हैं, या उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को क्या है? मतलब कंपेयर करते हैं. मतलब इफ़ आई एम स्पेंडिंग 100 रुपीज़, सो आई एक्सपेक्ट इन एक्सचेंज टू दैट आई विल गेट अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल्सो 100 रुपीज़. मतलब कोई व्यक्ति एक सिंपल होटल में खाना खाने जाएगा और वहाँ पे 200 रुपये का खाना खाएगा, और कोई व्यक्ति 5 स्टार होटल में खाना खाना जाएगा और वहाँ पे 2000 रुपये का खाना खाएगा. सो दिया गया पैसा और उसके एक्सचेंज में मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को क्या है? इक्वल किया जाता है. द मेन एम ऑफ अ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन बाय सेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स विच ही वांट टू परचेस. देन ये तो कंज्यूमर को था बेनिफिट. कंज्यूमर, हर कोई कंज्यूमर क्या चाहता है कि मैं जितना खर्चा कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट मुझे उतना ही क्या है? सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, या उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. अब प्रोड्यूसर के लिए भी मनी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लाता है, उसको यूटिलाइज करता है, उनको उनके कंसिडरेशंस देता है. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करने के लिए जो कंसिडरेशन दिया जाता है वो भी पैसों में दिया जाता है. सी, मनी इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस टू द प्रोड्यूसर. ही कीप्स हिज अकाउंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स इन मनी. वो जो इनपुट इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए उसको पैसे देने हैं, वो जो आउटपुट्स बेचेगा उसके लिए उसको पैसे मिलने वाले. द रॉ मटेरियल परचेज एंड वेजेस पेड टू द वर्कर, द कैपिटल बोरोड, द रेंट पेड, द एक्सपेंसेस ऑन द एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, एवरीथिंग. Okay, and all the expenses of the production which are entered in his account books, the sale of product in money terms are his sale proceed. सारे खर्चे उसको पैसों में करने हैं, और चीज़ें बना के जो बेचेगा उसके लिए भी उसे पैसे ही मिलने वाले हैं. द डिफरेंस बिटवीन द टू गिव्स हिम प्रॉफिट. सी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द टोटल एंड द सेलिंग प्राइस, इसमें से जो डिफरेंस रहेगा, ओके, इसको ही क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट. Thus, a producer easily calculates not only his cost of operation and receipts but also profit with the help of money. सिर्फ खर्चा है कि नहीं, या प्रोडक्शन का कॉस्ट, यही
कैलकुलेट नहीं करना है। तो साथ ही साथ प्रोडक्ट बेचने के बाद जो पैसा मिला है वो भी एडिशनल, दैट इज़ प्रॉफिट, ये भी क्या है, पैसों में उसे मिलने वाला है। फर्दर मनी हेल्प इन जनरल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एग्रीकल्चर। पैसों से रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में आता है, इंडस्ट्री से बनाए हुए प्रोडक्ट टर्शियरी सेक्टर में बेचे जाते हैं ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज ऑल दिस एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ मनी। और ये सारी एक्टिविटी सिर्फ पैसों में ही क्या है, परफॉर्म की जाती है। देन इन स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, देखिए ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी मनी इंपॉर्टेंट या एक मतलब डायनामिक रोल प्ले करता है इन द स्पेशलाइजेशन एंड division of labor. See how money plays an important role in the large scale specialization and division of labor in modern production. आज जो भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है प्रोडक्शन में, यहाँ पे पैसों के सिवा काम नहीं हो सकता है। मनी हेल्प्स द कैपिटलिस्ट टुडे wages to large number of worker engage in specialized job on basis of division of labor. देखिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, तो वर्क को क्या है, डिवाइड करना है। ओके, कैसे, जो जिस काम में माहिर उसको उस काम को देना है। ईच वर्कर इज पेड मनी वेजेस इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ वर्क ही डन और डन बाय हिम। वो व्यक्ति जो काम करता है उसके बेसिस पे उससे क्या है, उसका कंसिडरेशन दिया जाता है। दस मनी फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इन मॉडर्न प्रोडक्शन। इसलिए पैसा आज के समय में, आधुनिक जो आज का समय है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस में भी क्या है, डील करता है। These in turn help in the growth of the industry. It is the fact that through money the production on a large scale is possible. देखिए पैसा इसलिए बड़ी क्वांटिटी में क्या है, प्रोडक्शन हो सकता है। All inputs like raw material, labor, machinery, etc. are purchased with the money, and outputs is sold in exchange for money. As rightly pointed out by Pigou, प्रोफेसर पिगू ने देखिए एक डेफिनेशन बनाया है। In the modern world, industry is closely enfolded in a garment of money. आज का जो भी हमारा इंडस्ट्री वर्ल्ड है, ये पैसों के इर्द गिर्द मंडा रहा है, या पैसों के कंप्लीटली क्या है, इसने इसको रैप किया है। मतलब कोई भी एक्टिविटी मॉडर्न वर्ल्ड में विदाउट मनी हम परफॉर्म नहीं कर सकते। सो इन द गारमेंट ऑफ मनी। देन नेक्स्ट है एज अ बेसिस ऑफ क्रेडिट। ये हमने देखा भी है, पहले भी पॉइंट देखा है कि क्रेडिट मतलब क्या है, तो जिसका फ्यूचर पेमेंट किया जाता है, ओके, बाय द पर्सन हु हैव बोरोड इट। तो उसके लिए भी मनी एक डायनामिक रोल प्ले कर रहा है। द एंटायर मॉडर्न बिजनेस इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट एंड क्रेडिट इज बेस्ड ऑन द मनी। सो ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल, एक्सचेंज एक्सेट्रा। तो सारे इकोनॉमी में कैश ट्रांजेक्शन्स के कंपेरिजन में क्रेडिट ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ लैक बिटवीन द टाइम ऑफ द प्रोडक्शन टू द कंजम्पशन। और प्रोडक्शन के बाद में भी चीज़ें जब शॉप में जाती है तो वहाँ भी बिकने के लिए टाइम लगता है, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे ट्रेडर्स को क्या है, क्रेडिट में डील करना पड़ता है। सो इसका भी बेसिस क्या है, मनी को बनाया गया है। देन एज अ मीन्स ऑफ टू द कैपिटल फॉर्मेशन, ऑब्वियसली कैपिटल भी पैसों में ही क्या है, कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ बेसिस फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन। बाय ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट, मनी एक्ट्स एज अ मीन्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन। हम जो पैसा बचाते हैं घर में या बैंक में, उसको हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और यही इन्वेस्ट किया हुआ पैसा क्या बन जाता है, कैपिटल। मनी इज अ लिक्विड असेट विच कैन बी स्टोर्ड एंड सॉर्टिंग ऑफ मनी इम्प्लाइज सेविंग्स। पैसा जो लिक्विड फॉर्म में, इसको स्टोर किया जाता है, और स्टोर किया गया पैसा ही सेविंग होता है। एंड सेविंग्स आर केप्ट इन द बैंक डिपॉजिट टू अर्न द इंटरेस्ट ऑन देम। बैंक इन टर्न लेंड द सेविंग्स टू द बोरोअर और द बिजनेसमैन फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल इक्विपमेंट, बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए हम घर में पैसा बचाते हैं, फिर वो पैसे को हम बैंक में डालते हैं ताकि इंटरेस्ट कमाया जाए, और फिर बैंक उसी पैसे को क्या है, जो भी बिजनेसमैन है जिनको रिक्वायरमेंट है उनको देती है। इसी मिले हुए पैसे पे बिजनेसमैन रॉ मटेरियल्स परचेस करता है, फैक्ट्री बनाता है, प्रोडक्शन करता है, और दिस मेक्स कैपिटल मोबाइल एंड लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देन नेक्स्ट वन इज एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इकोनॉमी में जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, क्योंकि
एट द टाइम ऑफ कैलेमिटीज़ ये पैसा ही है, ये फंड्स ही है जो क्या है लोगों को मदद करते हैं। जैसे आज कोरोना पेंडेमिक में गवर्नमेंट के पास में फंड्स थे, ये रिजर्व फंड्स थे, वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं। सो यू कैन सी दैट इन टुडे ऑल्सो द शेयर मार्केट उतना ज़्यादा इफेक्ट क्या है नहीं हुआ है जो इनिशियल स्टेज पे हुआ था, आज थोड़ा कवर हो रहा है। सो एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मनी से क्या होता है, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ की कंडीशन अचीव की जाती है। इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ इनकम देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये काम करते हैं तब चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है। और ये मैन्युफैक्चर की गई चीज़ों को अगर मार्केट में बेचना पड़ता है, बट जिन्होंने ये चीज़ें मैन्युफैक्चर की है उनको अगर उनका कंसिडरेशन नहीं मिला तो वो नेक्स्ट टाइम क्या है काम नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई देयर कंसिडरेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम so that the economic instability condition will not be created. इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में तो सारे ट्रांजेक्शन से डॉलर्स में होते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी, जैसे हमारी इंडियन रुपी है तो अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड अगर करना है तो हमें रुपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में और चीज़ों को परचेस करना पड़ेगा। सो इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड सी इफ द ट्रेड्स आर विद इन द कंट्री तो भी मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ ट्रेड आर बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री तभी भी क्या है मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सी इन एवरी इकोनॉमी देयर आर वेरियस प्रॉब्लम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। इन सारे प्रॉब्लम्स को हम पैसों से ही क्या है सॉल्व कर सकते हैं, ओके, बाय क्रिएटिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन टू द गवर्नमेंट को भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मनी, क्योंकि लोग जो टैक्सेस पे करते हैं, जो पेनल्टीज पे करते हैं, जो भी मतलब फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की यूटिलाइज कर रहे हैं उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं वो सारे पैसों के टर्म में होते हैं, और यही गवर्नमेंट इन्हीं पैसों से क्या है सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। सोसाइटी को भी डेवलप मतलब इसका बेनिफिट है, लाइक इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द जॉब क्रिएशन एज वेल एज जो टैक्सेस पे किए जाते हैं वो गवर्नमेंट वही अलग अलग सॉर्ट ऑफ पैकेजेस में क्या है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करती है, लाइक बिल्डिंग्स बनाती है, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, सब्सिडीज। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है इकोनॉमी की स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। सो दैट्स व्हाई द मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। In the next lecture, we will start with the next topic, that is kinds of money.